हमने आज ये चीज़ें समझनी है जो जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इंसान का वज़ू क्या होता है, टूट जाता है। तो इसके मतलब हम समझेंगे, जानेंगे। ये ज़रूरी भी हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको पता तक नहीं होता है कि किन चीज़ों से वज़ू टूटता है। तो पहली चीज़ पखाना है, पेशाब जिसको कहते हैं, उससे क्या होता है, वज़ू टूट जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब कि पेशाब के जो दोनों रास्ते हैं, सबीलेन के रास्तों से किसी चीज़ का निकलना, आया मिसाल के तौर पे उन दो रास्तों से किसी भी चीज़ का, मतलब कि हवा तक अगर उन दोनों रास्तों में से कोई भी चीज़ निकलती है तो उससे क्या हो जाएगा, वज़ू टूट जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है ना, खून या पीप। अब खून या पीप निकलती है इंसान के जिस्म से। मिसाल के तौर पे अगर किसी के जिस्म से खून निकला है, अब खून उसको एक कांटा लगा है तो खून निकला है, वो अपनी जगह से हिला नहीं है, अब उसी जगह पे सूख गया है, फूट के नहीं निकले, थोड़ा सा खून निकले, अब वो अपनी जगह से हिला नहीं है, वहीं पे मौजूद है, तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। अगर मिसाल के तौर पे आपको कोई चोट लगी है या इस तरह का कांटा लगा है कि आपका खून एकदम से उभरा है और उभर कर जो उसकी जगह थी लगने वाली, जहाँ से मतलब कांटा लगा है या जो भी चीज़ आपको लगी है, लगने के बाद वो खून अपनी जगह से आगे की तरफ चला गया है, अपनी जगह से जब हिल गया है तो उसमें आपका वज़ू क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी तरह पीप भी, जो इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से से अगर पीप निकलती है, हाथ से, पाँव से, जिस्म के किसी भी दुखते हुए हिस्से से, मतलब मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात इंसान के जिस्म में पीप पैदा हो जाती है, ज़ख़म ख़राब हो जाता है। एक वो पीप, और जो एक अलग मसला है जो पीप का है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। आप ये समझिए कि खून और पीप निकलने से और निकल कर जिस्म पर बह जाने से वज़ू क्या होता है, टूट जाता है। उसके बाद मुंह भर के क्या करना, मतलब जो उल्टी होती है ना, वो मुंह भर के अगर आई है तो आपका वज़ू तब। अब मिसाल के तौर पे किसी ने खाना खाया, इतना ज़्यादा खा लिया है कि वो गले तक आ गया है, तो वो बसा औकात ये होता है कि उसमें वो मुंह से इस तरह की चीज़ें आती हैं, बाहर थोड़ी सी आ जाती है, रोटी बाहर आ जाती है, या फिर वो पानी सा आ जाता है जो गले का जायका ख़राब हो जाता है। ये आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा। तो ऐसा करने से वज़ू नहीं टूटता, इसलिए उन्होंने कह दिया है कि मुंह भर के क्या करना। अब मुंह भर के जब क्या की है तो क्या हुआ है, अब पूरा मुंह ऐसे होगा, फिर उसमें जो उल्टी होगी क्या होगी, तो उसमें क्या होगा, वज़ू टूट जाएगा। उस चीज़ से भी वज़ू क्या होता है, टूट जाता है। तो अब मिसाल के तौर पे थोड़ी थोड़ी क्या आई है किसी को, अब थोड़ी सी अभी की है, थोड़ी सी थोड़ी देर बाद की है, होता है ना, ऐसे भी होता है अमूमन कि थोड़ी थोड़ी बंदा करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद करते हैं, तो इतनी हो गई है कि मुंह भर जाए उससे, तो फिर भी क्या हो जाएगा, वो थोड़ी थोड़ी करने से भी वज़ू क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। उसके बाद ये पांचवी चीज़ ये है कि जो इंसान मिसाल के तौर पे बीमार है तो उसकी आँख से वो जो पानी निकलता है, अब इंसान की जब आँख दुखती है तो उससे वो जो पानी निकलता है, तो वो पानी निकलने की वजह से भी इंसान का वज़ू क्या होता है, उसके साथ भी उसका वज़ू टूट जाता है। उसके बाद जो छठी चीज़ है, तो इस पानी के मतलब भी एक चीज़ है, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि वो पानी अगर कपड़े के साथ लगे तो कपड़ा पाक रहता है या नापाक रहता है, ये मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊंगा। और छठी चीज़ ये है कि सारा लगा कर या टेक लगा कर सो जाना। अब मिसाल के तौर पे इंसान बैठा हुआ है, ये मैं यहाँ बैठा हूँ अपनी सीट पे, तो मैंने टेक लगाई हुई है। अब ये जो मैंने ऐसे टेक लगाई हुई है, सही पुरसुकून है और मुझे कोई डर नहीं है कि मैं इधर गिरूंगा या इस तरफ गिरूंगा। अब बिला शुबा मतलब मुझे कोई डर नहीं है, एक सुकून के साथ मैंने टेक लगाई हुई है, तो मैं आराम से अपनी बातें कर रहा हूँ ना टेक लगा के। अब मुझे कोई डर नहीं है कि मैं गिरूंगा। अब इसी टेक के साथ मैं सो गया हूँ, ऐसे ही टेक लगा कर सो गया हूँ, तो ऐसे सोने से वज़ू टूट जाता है। अब मैंने मिसाल के तौर पे ये करवट बदली है, यहाँ पर ऐसे होके बैठा हुआ हूँ, अब टेक नहीं लगी हुई, तो अभी मुझे अगर नींद आती है, ऊँघ आती है, तो बस औकात ये बच्चे पढ़ने के लिए जब आते हैं, ख़ास करके जो उफ़ाज़ कराम हैं, ये जब बैठते हैं सबक पढ़ने के लिए, तो इनमें उमूमन ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते ऐसे ऊँघ आ जाती है, तो ऐसे होते, ऐसे इनकी सिचुएशन होती है यहाँ पर पढ़ने के लिए। ये अक्सर कुरान पाक पढ़ने के लिए जब बंदा आता है तो इस तरह ऊँघ आ जाती है या नींद की वजह से। अब ये जिस हालत में मैं बैठा हुआ हूँ तो इसमें सहारा नहीं है,
अब मैं अगर सो जाता हूँ, इधर भी मैं गिर सकता हूँ, इस तरफ भी गिर सकता हूँ, पीछे की तरफ भी गिर सकता हूँ, आगे की तरफ भी गिर सकता हूँ। तो ऐसे जो है ना वुज़ू नहीं टूटता। आँख लग भी जाए ना फिर भी वुज़ू नहीं टूटता। उसकी वजह ये होती है कि वो जब इंसान की फुल मतलब जब नींद की तरफ हो जाता है, बेदार हो जाता है, बिल्कुल नींद में गुम हो जाता है, तो फिर क्या होता है, गिरता है। तो जो ही गिरने के ऐसे होता है तो फिर इंसान क्या होता है, उठ जाता है। तो टेक लगाकर या सहारा लगाकर सो जाने से भी वुज़ू क्या होता है, टूट जाता है। तो सातवीं चीज़ ये है कि किसी वजह से बेहोश हो जाना। अब मिसाल के तौर पे इंसान का बीपी लो है या हाई है, या फिर किसी और वजह से इंसान बेहोश हो गया है या गिरा है, या कोई भी इस तरह का मसला हो सकता है। वो अगर गिरे है तो उसके गिरने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका वुज़ू टूट जाएगा। इसी तरह मिसाल के तौर पे एक इंसान ठीक ठाक था, उसके बाद वो मजनू हो गया, तब भी वो क्या हो जाएगा। और उसके बाद ये आठवीं चीज़ हमारे पास जो है ना, ये कह का लगा कर हंसना। अब कह का लगा कर एक तो होता है मिसाल के तौर पे आराम से हंसना। अब ये साथ कैद लगी हुई है कि नमाज में कह का लगा कर, मिसाल के तौर पे आम रूटीन में इंसान हंसता है तो ये जो ऊंची ऊंची आवाज़ से हंसना होता है, इसको कह का कहते हैं। तो नमाज में कह का लगा कर हंसने से क्या होता है, वुज़ू टूट जाता है। अब मिसाल के तौर पे इंसान नमाज में खड़ा है, नमाज में खड़े खड़े अक्सर आप बच्चे जो होते हैं ना, आप नमाज में खड़े भी होते हैं और उसके बाद ऊंची ऊंची आवाज़ से हंसते भी हैं और वापस उसी तरह नमाज शुरू कर देते हैं। तो ऐसे क्या होता है, वुज़ू टूट जाता है नमाज में ऊंची आवाज़ से हंसने से। अब साथ वाले को 2-3 जो है उनको पता चल जाए कि ये नमाज में नहीं है, ये वैसे जो है ना बैठा हुआ है या इस हालत में खड़ा है, तो तब ये वुज़ू क्या होता है, टूट जाता है, क्योंकि देखने वाले को पता नहीं होता है कि इसमें इसका वुज़ू है या नहीं है। उसके बाद जो चीज़ है कि हमने पढ़ी है कि वुज़ू के फ़राइज़। अब एक चीज़ ये हो गई है कि वुज़ू टूटने वाली जो चीज़ें ये हमें पता चल गई हैं। अब 4 वुज़ू के फ़राइज़ मैंने आपको पढ़ाए थे। वुज़ू के कितने फ़राइज़ पढ़ाए थे, 4 फ़राइज़ पढ़ाए थे। अब पहला फ़र्ज़ ये कि हाथों को कोनियों समेत धोना। क्या करना, हाथों को कोनियों समेत धोना। ये क्या हो गया, ये फ़र्ज़ है। हाथों को कोनियों समेत धोना फ़र्ज़ है। इसी तरह पहला ये हो गया कि हाथों को कोनियों समेत धोना। अब ये इसकी कोई जगह खुश्क ना हो, ये धोना क्या हो गया, ये फ़र्ज़ हो गया। हाथों को कोनियों समेत धोना फ़र्ज़ है। उसके बाद पूरा चेहरा धोना। क्या करना, पूरा चेहरा धोना। अब चेहरा धोना फ़र्ज़ है। अब चेहरे को कहाँ से कहाँ तक धोना है, ये जो एक कान है ना, ये कान की जो नीचे लूह बनी होती है, ये एक कान की लूह से लेकर दूसरे कान की लूह तक, ये जो ज़हरी तौर पर जो इंसान का चेहरा है ना, ये धोना क्या है, फ़र्ज़ है। और ये पेशानी के बालों से लेकर ये जो थोड़ी के नीचे है ना, इसके नीचे तक मतलब धोना, ये क्या है, ये फ़र्ज़ है। वुज़ू के कितने फ़र्ज़ हो गए, 2। कितने, 2। और तीसरा ये है कि चौथाई सर का मसा करना। क्या, चौथाई सर का। अब चौथाई सर के मसे में ये है कि मिसाल के तौर पे इंसान ने ये एक हाथ जो है ना, एक हाथ मारा है तो उसका क्या हो गया, चौथा हिस्सा जो है ना वो फ़र्ज़ पूरा हो गया है। अब एक हाथ ऐसे सर में मारा है तो फ़र्ज़ अदा हो गया है। तो ये चौथाई सर का जो मसा है ये करना क्या है, फ़र्ज़ है। अब पूरे सर का मसा करने का तरीकाकार यह है कि ये छोटी उंगली को छोटी उंगली के साथ जोड़ें, उसके आगे वाली को उसके साथ, और उससे आगे वाली उसके साथ जोड़ के सर के ऊपर से ऐसे लेके जाएं। फिर पीछे से कानों के अंदर ये शहादत वाली उंगली इस तरफ और ये वाली दूसरे कान में डाल के फिर पीछे कानों की तरफ घुमाएंगे, अंगूठे को कानों की तरफ घुमाएंगे तो ये कानों का क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। ये फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ चौथाई सर का मसा करना क्या है, फ़र्ज़ है। ये तरीके में आता है कि ये भी ऐसे करे और फिर ऐसे उल्टे हाथ को ऐसे करके ऐसे फिर उंगलियों का खलाल करके, ये फ़र्ज़ में नहीं आता। फ़र्ज़ में ये है कि सिर्फ चौथाई सर का क्या करना है, मसा करना है। अब आपने ये वाला एक हाथ सर के ऊपर मारा, सर के चौथे हिस्से को आपने मसा कर लिया है तो फ़र्ज़ क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। मगर जो तरीका जो मैंने आपको बताया कि मसा करने का तरीका ये मैंने आपको बता दिया है कि इसको ऐसे मोड़ेंगे, फिर उसके बाद उंगलियों का खलाल करेंगे। 5वां ये है कि ये जो पाँव है ना, पाँव को टखनों समेत धोना है। पाँव को टखनों समेत धोना है। ये जो टखने हैं, टखनों तक मतलब ये टखने भी इसके अंदर आते हैं। टखनों को धोना भी क्या है, फ़र्ज़ है पूरे पाँव को। अब वुज़ू का तरीकाकार ये है कि हाथ धोएं, हाथ धोने के बाद कुल्ली करें, दाएं हाथ के साथ अब पानी डालें मुंह में और इस तरह उंगली को एक तरफ भी दूसरी तरफ भी जब मारेंगे तो मसवाक का स्वाब
मिल जाएगा आपको। ये दोनों तरफ उंगली को मारेंगे ताकि अंदर अगर कोई चीज़ है दांतों के अंदर तो वो भी बाहर निकले। उसके बाद आपने नाक में पानी डालना है। नाक में इसी तरह चुल्लू भर के सीधे हाथ से करेंगे, बाएं हाथ की ये जो छोटी उंगली है इसके साथ नाक साफ़ करेंगे। नाक साफ़ करने के बाद ये पानी इसी तरह 3 बार ये वाला अमल करेंगे। फिर उसके बाद मुंह धोएंगे। मुंह को मैंने आपको बताया एक कान की लू से दूसरे कान की लू तक, पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक। और उसके बाद ये हाथ बाजू धोएंगे, ऐसे नीचे रख के धोएंगे। फिर उसके बाद 3 बार ऐसे ये पानी डाल के ये वाला अमल करेंगे। उसके बाद मसा करेंगे। मसे का तरीका मैंने आपको उसके साथ बता दिया है कि ऐसे घुमा के पीछे कानों के, फिर गर्दन को ऐसे करेंगे। फिर साथ साथ ये उंगलियों का जो खलाल है, और ख़ास एक चीज़ लाजमी जो मैं आपको बताऊँगी, मिसाल के तौर पे एक बंदे की दाढ़ी जो है ना वो ज़्यादा घनी है, अब उसके बाल ज़्यादा हैं। बाज़ लोग होते हैं ना जिनकी दाढ़ी के बाल ज़्यादा होते हैं, बाज़ के कम होते हैं। तो जिसके दाढ़ी के बाल ज़्यादा हों तो वो ज़रा कोशिश करे कि सही करके पानी जो है ना अपने दाढ़ी को मारे, ताकि ये जो फ़र्ज़ वाला हिस्सा है ना, फ़र्ज़ अगर पूरा हो गया, वो थोड़ी के नीचे तक उसका पानी चला गया और फ़र्ज़ अदा हो जाएगा पूरी दाढ़ी। फिर दाढ़ी का खलाल जो है ना ऐसे तरीके करें, ये हाथ को ऐसे नीचे की तरफ से लेके आएँ, ये वाली उंगलियां ऐसे दोनों हाथों की ऐसे होंगी तो ये दाढ़ी का क्या हो जाएगा, खलाल हो जाएगा। ये तरीका है दाढ़ी का खलाल करने का। तो उसके बाद पाँव रह गए। पाँव मैंने आपको बता दिया, उसी तरह टखनों समेत धोते हैं। और सीधे अब पहले जब सीधा पाँव धोएंगे, धो के उसके बाद ये छोटी वाली उंगली, पाँव की छोटी उंगली दाएं की तरफ से शुरू करेंगे, बाएं हाथ की उंगली के साथ उंगली को मारेंगे, इसी तरह अंगूठे में लेके आएंगे। फिर अगला पाँव शुरू करेंगे, उसका अंगूठे से लेकर उस आखिरी उंगली तक, मतलब हाथ में ये ऐसे उंगली मारेंगे। ये पाँव हाथ वाली उंगली जो है ना पाँव में ऐसे मारेंगे ताकि जो पाँव के अंदर की जगह है वो भी क्या हो, धुल जाए। अगर कोई भी चीज़ खाली रह जाती है तो फिर ये वज़ू क्या होगा, आपका नहीं होगा। इसलिए इत्मीनान के साथ जब आप वज़ू करेंगे तो वज़ू जब इंसान का सही होता है, जब सही मानों में इंसान वज़ू कर लेता है तो फिर उसकी जितनी भी इबादत होती हैं वो अल्लाह की बरगाह में कबूल होती हैं, सही मानों में कबूल होती हैं। तो जब इंसान का वज़ू ही पूरा नहीं होगा तो वो मिसाल के तौर पे नमाज़ पढ़ता है या कोई भी इबादत करता है, वजीफ़ा करता है। वजीफ़ा तो बग़ैर वज़ू के भी हो सकता है, मगर इबादत जो होती हैं, ये जो नमाज़ पढ़ना है, तो ये इसका कबूल नहीं होगा क्योंकि उसकी बुनियादी चीज़ वज़ू है। तो वज़ू हुआ ही नहीं है, जब वज़ू नहीं हुआ तो फिर नमाज कैसे होगी। तो ये मेन चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, ये आप सीखें और कोशिश क्या करें कि ये जो अज़ाव धोने फ़र्ज़ हैं उनको इत्मीनान के साथ सही करके धोया करें।